Hello, good morning. Good morning, everyone. Hello. ये आज हम चैप्टर 9 सर्किल, ठीक है, टॉपिक सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी सर्किल के बारे में कुछ बताया गया था, ठीक है, लेकिन सर्किल का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज हम फिर शुरू से ही सर्किल का सारे टॉपिक बताएंगे, सारे सर्किल के बारे में सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्किल को समझ लेते हैं। सर्किल ये आपका चैप्टर 9 ज्योमेट्री का है चैप्टर, तो इसमें हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल होता क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि सर्किल होता क्या है। सर्किल सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक डिफिनिट डिस्टेंस पे होता है। जैसे हमने कागज पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं, जिसमें कि इस पॉइंट से सभी पॉइंट्स का दूरी जो है निश्चित होता है, फिक्स होता है, ठीक है। एक डिफिनिट डिस्टेंस पे हर पॉइंट होता है इस पॉइंट से। तो उस पॉइंट जो होते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं सर्किल, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के कुछ एक निश्चित दूरी लेकर बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से अगर करें तो इस तरह से एक क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक जो लाइन जो होता है, लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स चुनकर एक लाइन को बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कर्व लाइन बनेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये सेंटर है और यहाँ से एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है एक लाइन को बना रहे हैं, कर्व लाइन को बना रहे हैं, तो ये एक सर्किल को फॉर्म करेगा, एक सर्किल बन जाएगा इस, ठीक है। ये एक सर्किल बन गया। तो सर्किल का डिफिनीशन क्या होगा, सर्किल क्या होता है? सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। मतलब सर्किल किसी प्लेन में, प्लेन यानी समतल, प्लेन सरफेस, ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे बोर्ड हो सकता है, पेपर हो सकता है, कोई भी सरफेस, प्लेन सरफेस पे, ठीक है। उन पॉइंट्स का सेट, ग्रुप, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इन सभी पॉइंट्स जो इस कर्व लाइन पे है, उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, स्थिर है। यानी जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ वाले पॉइंट का होगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ वाले पॉइंट का। जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्किल पे, इस सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम होगा, यानी कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से ये जो कर्व लाइन बनता है, ये जो फिगर बना, इसी को बोलते हैं सर्किल, ठीक है। तो ये समझ गए ये क्या है, सर्किल है। एक फिक्स्ड पॉइंट से चारों ओर हम पॉइंट्स ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हैं, जिससे कि एक हमें कर्व लाइन दिखता है, इसी को बोलते हैं सर्किल। अब इस सर्किल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जब सर्किल ड्रॉ हो गया तो इस सर्किल के और कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर्किल, ये जो ड्रॉ होता है जिस फिक्स पॉइंट से, इस सर्किल का डिस्टेंस सेम होता है, सर्किल पर के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। इस फिक्स पॉइंट को इस सर्किल का सेंटर कहा जाता है। मान लेते हैं कि ये जो फिक्स पॉइंट है वो O है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट O से ये सर्किल ड्रॉ किया गया, तो ये पॉइंट O जो है इस सर्किल का सेंटर कहलाएगा।
सर्किल का सेंटर कौन है? ओ। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो सेंटर समझ गए, सेंटर क्या होता है? बीच का, केंद्र। तो इस सर्किल का सेंटर ये ओ है, जहां से सर्किल पर के सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है। तो पहला पार्ट क्या हो गया सर्किल का? सेंटर। ठीक है, सेंटर के बारे में देख लिए। सेंटर क्या है? वो फिक्स पॉइंट जहां से सर्किल के सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, जो कि सेंटर यहाँ पे क्या है? ओ है। ठीक है, इस सर्किल में। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? रेडियस। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? रेडियस। अब रेडियस किसको बोलते हैं? रेडियस ये जो सेंटर होता है सर्किल का, सर्किल के सेंटर से सर्किल पर के किसी भी पॉइंट, ठीक है, सर्किल पर के किसी भी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि सर्किल पे यहाँ एक पॉइंट है ए। ठीक है, सर्किल पर एक पॉइंट यहाँ पे लिए ए, तो सर्किल पर के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाला लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है, सर्किल पर के किसी पॉइंट से सर्किल के सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे सर्किल पर का पॉइंट ए को सर्किल के सेंटर ओ से ये लाइन जोड़ रहा है, कौन सा लाइन सेगमेंट? ओ ए। तो ओ ए क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये सर्किल का रेडियस होगा, जो सर्किल के सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है। इस तरह से एक सर्किल में अनंत रेडियस होते हैं, क्योंकि एक सर्किल पे अनंत पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट जो होता है बहुत सारे होते हैं, डिफिनिट फिक्स नहीं होता है, इन्फिनाइट होते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर से, तो बहुत सारे रेडियस बनेंगे। ठीक है, तो एक सर्किल में इन्फिनाइट रेडियस होता है, और सभी रेडियस का लेंथ जो होता है सेम होता है, जितने भी रेडियस होंगे सब बराबर होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, सर्किल पर एक पॉइंट यहाँ लेते हैं बी, और यहाँ से सेंटर को इसको ज्वाइन करते हैं बी, ओ बी बनेगा रेडियस, ये ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, तो एक सर्किल का जितना भी रेडियस होता है वो सब बराबर होता है, उसका लेंथ बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये ओ ए रेडियस है और ये ओ बी रेडियस है, तो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होगा, या जितने भी रेडियस होंगे सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एक सर्किल का सभी रेडियस बराबर होता है, यानी सभी रेडियस इक्वल होते हैं। समझ गए रेडियस क्या होता है, कितने होते हैं? अब तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है डायमीटर। तीसरा क्या है? डायमीटर। अब ये डायमीटर का डिफिनीशन क्या होता है? डायमीटर चलिए डायमीटर को समझते हैं क्या होता है। डायमीटर सर्किल के किसी भी दो पॉइंट, सर्किल पर के किसी भी दो पॉइंट, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ए, और एक पॉइंट इधर है बी, और ये सर्किल का सेंटर है ओ। ठीक है, तो सर्किल के किसी भी पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है, सर्किल पर के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो सर्किल के सेंटर से गुजरता हो, तो ए और बी दो पॉइंट है, और इसको अगर लाइन ड्रॉ करें, ए बी को मिलाएं, तो ये क्या होगा? सर्किल के सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा डायमीटर। अगर सर्किल के सेंटर से नहीं जाता है तो ये डायमीटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये डायमीटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सर्किल के सेंटर से नहीं जा रहा है। तो डायमीटर वही होगा लाइन जो सर्किल के सेंटर से जाता हो और सर्किल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता हो। ठीक है, तो डायमीटर क्या है? ये डायमीटर एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्किल के सेंटर से गुजरता है और सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। समझ गए? तो यहाँ पे डायमीटर कौन हो जाएगा? ए बी। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा ए बी।
ए बी डायमीटर है क्योंकि ये सर्किल के सेंटर से जा रहा है। उसी तरह से अगर कोई लाइन ऐसे भी जा रहा है सर्किल के सेंटर से, ठीक है, अगर ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी को ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। सी डी भी क्या हो जाएगा, डायमीटर। और जितने भी डायमीटर होते हैं सर्किल के वो सभी आपस में बराबर होते हैं। जैसे जितने भी रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं, उसी तरह से जितने भी डायमीटर होंगे एक ही सर्किल के वो सभी बराबर होंगे। और कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, तो अनंत, इन्फिनाइट। जैसे कि रेडियस था इन्फिनाइट, उसी तरह से डायमीटर भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो यहाँ पे दो डायमीटर है ए बी और सी डी, ये क्या होगा, बराबर होगा। और डायमीटर की संख्या कितनी होगी, अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है, तो डायमीटर भी समझ गए होंगे। अब डायमीटर को अगर ध्यान से देखें, डायमीटर को अगर देखें तो क्या देख रहे हैं कि ये सेंटर से गुजर रहा है। और हम जानते हैं कि रेडियस किसको बोलते हैं, जो सेंटर और सर्किल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये रेडियस भी कहलाएगा, ओ सी या ओ बी क्या है, रेडियस हो जाएगा। तो अगर एक डायमीटर हम लेते हैं ए बी, तो ए बी में एक रेडियस इधर हो जाएगा जो सेंटर को ए से जोड़ रहा है, और एक ये हो जाएगा ओ बी जो सेंटर को बी पॉइंट से जोड़ रहा है। मतलब एक डायमीटर में दो रेडियस होता है। ठीक है, एक डायमीटर में दो रेडियस होता है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर, किसी भी सर्किल का डायमीटर उस सर्किल के रेडियस का दुगना होता है, क्योंकि एक डायमीटर में दो रेडियस आ रहा है और प्रत्येक रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो ये और ये बराबर है, मतलब इसका दुगना हो गया पूरा ए बी। ठीक है, तो ये डायमीटर क्या होता है, सर्किल के रेडियस से दुगना होता है। किसी भी सर्किल का डायमीटर सर्किल के रेडियस से दुगना होता है। तो ये रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, पूछा जाएगा कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे कि डायमीटर, किसी भी सर्किल का डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, या किसी भी सर्किल का रेडियस डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस और डायमीटर का रिलेशन। अब अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट पढ़ लिए। अब अगला देखते हैं सर्किल के और कौन कौन से पार्ट होते हैं, सर्किल में और क्या होता है। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है किसी फिगर का, सर्किल का पेरीमीटर को ही हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो पेरीमीटर पढ़े होंगे, क्या होता है पेरीमीटर, किसी भी शेप का बाउंड्री। तो ये जो सर्किल है, सर्किल का बाउंड्री क्या है, ये है बाउंड्री, ये सर्किल का बाउंड्री है। यानी सर्किल का जो लेंथ है उसी को हम बोलेंगे सर्किल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, लेंथ ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल का जो बाउंड्री है उसका लेंथ। ठीक है, तो उसको लेंथ ऑफ द सर्किल कह सकते हैं, या डिस्टेंस अराउंड द सर्किल, यानी सर्किल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्किल के बाउंड्री का लेंथ को ही हम उसका सरकमफ्रेंस कहेंगे। चौथा हो गया। अब अगला कॉर्ड। ठीक है, ये भी सर्किल का एक पार्ट होता है, कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं, तो कॉर्ड होता है कि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट, मान लेते हैं ये सर्किल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, तो किसी भी सर्किल के कोई भी दो पॉइंट को, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट यहाँ पे है B, तो सर्किल पर के किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। जैसे कि डायमीटर में बताए थे
कि सर्किल पर के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो सेंटर से गुजरता है वो डायमीटर होता है। लेकिन कॉर्ड क्या होता है कि जो सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, चाहे वो सेंटर से गुजरे या ना गुजरे। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है ये लाइन ए बी, तो ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अगर कोई यहाँ पे दो पॉइंट है जो इसको ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से जा रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कॉर्ड ही कहलाएगा। क्योंकि कॉर्ड का डिफिनीशन के अनुसार ये लाइन क्या कर रहा है, सर्किल पर के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। मतलब डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है। किसी भी सर्किल का डायमीटर उस सर्किल का एक कॉर्ड होता है जो सर्किल के सेंटर से गुजरता है। तो कॉर्ड हो सकता है कि डायमीटर भी हो, ठीक है, डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ठीक है, हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है। जैसे ये कॉर्ड डायमीटर है लेकिन ये कॉर्ड डायमीटर नहीं, लेकिन ये डायमीटर कॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड का डिफिनीशन है कि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये, और सेंटर से भी गुजर रहा है, इसलिए ये डायमीटर भी है, लेकिन कॉर्ड तो है ही। ठीक है, कॉर्ड समझ गए, यहाँ पे ए भी कॉर्ड है और सी डी भी कॉर्ड है। तो इस तरह से हम एक सर्किल पे बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये भी अगर ऐसे भी ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक कॉर्ड हुआ। ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, यानी सर्किल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाएगा। और डायमीटर जो होता है किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, ये कॉर्ड जो है सबसे बड़ा होगा, और जैसे ही सेंटर से नीचे या ऊपर किधर भी हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से हटके, तो वो कॉर्ड का साइज छोटा होते चला जाए। ठीक है, सेंटर से जितना दूरी पे बनाएंगे कॉर्ड उसका साइज उतना छोटा होगा, और सेंटर पे सबसे बड़ा कॉर्ड बनता है। तो डायमीटर जो होता है सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। चलिए अब सेकेंड, सेकेंड ये क्या होता है सेकेंड, देखिए सर्किल है, ऐसा लाइन जो किसी सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, जैसे कि ये एक सर्किल है और हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे काट रहा है, तो ऐसे लाइन को सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड। और जो लाइन किसी सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, केवल एक पॉइंट पे इसको, जैसे कि ये लाइन केवल यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। मान लेते हैं कि ये ए बी है, ए और बी पे काट रहा है, तो ये जो ए बी है वो क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और ये लाइन जो है केवल एक पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे काट रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट ओ पर काट रहा है, ये लाइन सी डी है, तो ये जो सी डी है वो कहलाएगा टेंजेंट। और ये क्या होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन होता है, समझ गए। जो लाइन सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे सेकेंड। और जो लाइन सर्किल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे टेंजेंट। चलिए अब अगला समझते हैं, और बहुत सारे पार्ट होते हैं इसमें, तो अगला समझते हैं सिगमेंट। सिगमेंट क्या होता है, सिगमेंट ठीक है, ये सर्किल है, किसी भी सर्किल में
जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं इस सर्किल में, मान लिया यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, तो किसी भी सर्किल में कॉर्ड और उसके आर्क के बीच का जो भाग होता है, एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, किसी भी सर्किल के कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया या रीजन को सेगमेंट बोला जाता है। तो कॉर्ड तो समझ रहे हैं, आर्क क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट को समझने से पहले आर्क को समझना जरूरी है। तो पहले हम आर्क समझ लेते हैं कि आर्क क्या होता है। आर्क होता है सर्किल का कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट, कंटिन्यूअस सेगमेंट, कंटिन्यूअस पार्ट। ठीक है, जैसे यहां से यहां इतना भाग सर्किल का हम अगर अलग करते हैं, ये इतना टुकड़ा, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस पार्ट है सर्किल का, तो इसको बोलेंगे आर्क। ठीक है, कोई भी एक सर्किल का कोई थोड़ा सा पार्ट लेते हैं या बड़ा पार्ट लेते हैं, मान लेते हैं सर्किल पे ये 2 पॉइंट हम लिए, तो ये 2 पॉइंट के बीच जो सर्किल का ये पार्ट है, कंटिन्यूअस पार्ट, इसको बोलेंगे आर्क। तो ये भी पार्ट बना, दूसरा पार्ट सर्किल का, ये भी सर्किल का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, तो ये भी कहलाएगा आर्क। तो आर्क दो तरह का हो गया। एक जो छोटा आर्क बनता है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, छोटा आर्क कहलाएगा माइनर आर्क। ठीक है, तो ये जो ए बी है माइनर आर्क है। और आर्क को कैसे लिखते हैं, तो 2 पॉइंट जिसके बीच का ये आर्क है वो लिखेंगे ए बी, और आर्क ऊपर बताने के लिए इसके ऊपर इस तरह का सिंबल देंगे। ठीक है, एक कर्व लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये आर्क का सिंबल होता है। ये ए बी क्या है, आर्क है। उसी तरह से तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बी लिखते हैं तो आर्क हुआ, लेकिन ये वाला आर्क हुआ कि ये वाला आर्क हुआ, तो उसके लिए हमें माइनर और मेजर लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखकर हम इसके आगे माइनर लिखेंगे, मतलब माइनर आर्क ए बी, और मेजर लिखना होगा तो लिखेंगे मेजर आर्क ए बी। ठीक है, तो माइनर और मेजर हमें बताना पड़ेगा, माइनर और मेजर बताना पड़ेगा, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा आर्क है, बड़ा वाला है या छोटा वाला है। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, किसी भी सर्किल का कंटिन्यूअस पार्ट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ए बी आर्क है, और पॉइंट ए और बी को अगर हम सीधा ज्वाइन कर देते हैं, सीधा लाइन से, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो ए और बी को ज्वाइन करता है, तो ए बी कॉर्ड हो गया जो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और ए बी आर्क है। तो इस ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड के बीच का जो ये रीजन है, इसको बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, करके और बना देते हैं, ये छोटा है बहुत। ठीक है, हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लिए ए और एक पॉइंट बी लिए, ए और बी। ये 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा ये क्या हो गया, कॉर्ड। और ए और बी ये सर्किल का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, ये क्या हो गया, आर्क। तो ये ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड के बीच का ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट समझ गए, कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को बोलेंगे सेगमेंट। जैसे कि आर्क माइनर और मेजर होता है, तो सेगमेंट भी मेजर और माइनर होगा। ठीक है, ये सेगमेंट छोटा वाला है और ये वाला सेगमेंट बड़ा है, क्योंकि ये भी कॉर्ड और आर्क से बन रहा है। तो जो माइनर आर्क से बनेगा सेगमेंट वो माइनर सेगमेंट, और जो मेजर आर्क से बनेगा सेगमेंट वो मेजर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, चलिए, तो आर्क समझ गए, सेगमेंट भी समझ गए। अब एक टॉपिक बच गया, सेक्टर और सेमी सर्किल। ठीक, चलिए अब सेक्टर को समझते हैं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सर्किल बनाएंगे, सर्किल का ये सेंटर है ओ, ए और बी हम एक आर्क लेते हैं। ठीक है, ए और बी इस सर्किल का एक आर्क है,
और इस पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, रेडियस हो गया, ओ ए एक रेडियस है। उसी तरह से बी को ज्वाइन करेंगे तो ओ बी भी एक रेडियस बनेगा, ठीक है। तो ए बी आर्क ए बी और रेडियस ओ ए और ओ बी के बीच का जो ये रीजन है, इस रीजन को बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को, ठीक है, दो रेडियस और एक आर्क से घिरे हुए जो रीजन है उसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर दो रेडियस और आर्क से बनता है। और जब हम एक सेक्टर बनाते हैं तो इसमें भी दो तरह के सेक्टर बनते हैं। एक छोटा सेक्टर बनेगा, ये जो है छोटा आर्क से जो बना सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, और जो बड़ा आर्क से बना सेक्टर ये मेजर सेक्टर, ठीक है। तो चूंकि आर्क मेजर और माइनर होता है तो आर्क से बनने वाला जो भी पार्ट होगा वो भी मेजर और माइनर में आ जाएगा। जैसे कि सेगमेंट आर्क से बना तो वो भी मेजर और माइनर होता है, उसी तरह से सेक्टर भी क्या होगा, मेजर और माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। तो समझ गए सेक्टर क्या है, पार्ट ऑफ सर्किल इनक्लोज्ड बाय एनी टू रेडिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। वो इनक्लोज्ड एरिया, वो घिरा हुआ भाग सर्किल का जो किसी भी दो रेडियस से घिरा हुआ हो, इसको बोलेंगे सेक्टर। और सेक्टर दो तरह का होगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। चलिए अब देखते हैं इसका अगला पार्ट, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है, द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट। जब किसी सर्किल में हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्किल में जब हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये सर्किल है, इसका सेंटर ये है ओ, और इस पे हम एक डायमीटर ड्रॉ किए, ए बी डायमीटर। तो जब किसी भी सर्किल में हम कोई डायमीटर ड्रॉ करते हैं उस सर्किल का, तो ये डायमीटर सर्किल को दो बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है, दो पार्ट में बांट देता है। हर एक पार्ट को सेमी सर्किल कहा जाता है। ये भी सेमी सर्किल है और ये भी सेमी सर्किल है, ठीक है। सेमी सर्किल मतलब सर्किल का आधा भाग, ठीक है, आधा सर्किल। तो सेमी सर्किल, जब किसी भी सर्किल में डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे तो सर्किल दो बराबर भाग में बट जाएगा और हर एक भाग को क्या कहेंगे, सेमी सर्किल, ठीक है। सभी का डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। ये सभी पार्ट को आप एक जगह नोट बनाएंगे, लिखकर डिफिनेशन लिखेंगे और फिगर भी बनाएंगे, ठीक है। उसका फिगर बनाना है और एग्जाम्पल में लिखना है उसका नाम, किस तरह से लिखते हैं सिंबल का यूज करके। ये हो गया। अब सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, तो देखिए डायमीटर और सेमी सर्किल, ठीक है, ये सेमी सर्किल है, ये डायमीटर है, ये पूरा सेमी सर्किल है। इस पूरे एरिया को बोलते हैं सेमी सर्किल रीजन, ठीक है। सेमी सर्किल के पूरे एरिया को, रीजन को बोलेंगे सेमी सर्किल रीजन। चलिए सेमी सर्किल हो गया। अब समझते हैं कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल्स, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सर्किल का सेंटर सेम हो। जैसे एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर O है, ठीक है, और इसी सेंटर से एक और सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी सेंटर एक फिक्स है इसका। इस सर्किल, एक जो सर्किल ड्रॉ किए इसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वाला ये सर्किल है, 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला ये सर्किल है जिसका सेंटर O है। एक और सर्किल ड्रॉ किए जो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसका भी सेंटर O ही है लेकिन इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से हम दो या दो से अधिक एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो रेडियस अलग अलग होगा लेकिन सबका सेंटर सेम होगा ओ। तो इस तरह से जितने भी सर्किल बनेंगे इन सभी सर्किल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, ये 3 सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हुआ, रेडियस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले। तो 2 या 2 से अधिक सर्किल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग हो, वैसे सर्किल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। समझ गए? कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सर्किल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल। चलिए अगला देखते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल का इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, एक्सटीरियर भाग क्या होता है? देखिए, जब हम किसी प्लेन में सर्किल को ड्रॉ करते हैं, जब किसी भी प्लेन में सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो ये सर्किल इस प्लेन को 2 भाग में बांट देता है। ठीक है, ये एक बाउंड्री हो गया सर्किल का, इस बाउंड्री के अंदर का भाग और इस बाउंड्री के बाहर का भाग, यानी सर्किल के अंदर का भाग और बाहर का भाग 2 हो जाता है, एक इनसाइड और आउटसाइड रीजन। तो ये पूरा प्लेन जो है ये 2 रीजन में बट गया। अंदर वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे इंटीरियर रीजन। ठीक है, ये इंटीरियर हो गया, और बाहर वाला भाग को एक्सटीरियर बोलेंगे। तो सर्किल के अंदर अगर कोई पॉइंट्स है, ठीक है, मान लीजिए ये P है, ये A है, ये C है, ये Q है, ये सभी सर्किल के इंटीरियर में है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्किल, जो कि P, Q, A और C है। और बाहर में अगर कोई है, ठीक है, बाहर में जो पॉइंट्स होगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। तो ये सभी पॉइंट्स सर्किल के एक्सटीरियर में। और सर्किल पे भी पॉइंट्स हो सकता है तो इसको बोलेंगे ऑन द सर्किल। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है एक्स है, वाई है, ये पॉइंट्स कहाँ पे है, सर्किल पे है, ऑन द सर्किल। तो इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करने पे प्लेन को ये 2 भाग में बांट देता है, इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन में, और एक सर्किल होता है। तो पॉइंट कहाँ पे है? चलिए, ये सारा सर्किल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको आगे एक्सरसाइज 9F बनाना है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, मार्क एनी पॉइंट ओ ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक। अपने नोटबुक के किसी पेज पर एक पॉइंट ओ मार्क करना है, चिन्हित करना है, एक पॉइंट देना है, और उस पॉइंट ओ को सेंटर मानकर और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कि सेंटर ओ वाले और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर वाले एक सर्किल ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, अपने पेज पे क्या करेंगे, पेंसिल से एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, पॉइंट ले लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडर में पेंसिल लगाकर 2.5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके, और इस सेंटर पे डिवाइडर का पॉइंट रखेंगे एक, और पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेंगे, चारों तरफ घुमा देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर वाले रेडियस से। ठीक है, इस तरह से एक सर्किल बनाना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कंसेंट्रिक सर्किल बनाना है, यानी सेंटर ओ, एक ही सेंटर होगा ओ, और उसमें अलग अलग रेडियस सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4.5 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 रेडियस लेकर 3 सर्किल बनाना है जिसका सेंटर एक ही होगा ओ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 14 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स रेडियस। अगर डायमीटर जो है सर्किल का 14 है तो रेडियस क्या होगा? तो हमने बताया था कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, यानी रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2। तो इस तरह से 14/2 करके हम निकाल लेंगे रेडियस 7 सेंटीमीटर।
ठीक है, आगे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, जो दिक्कत होगा फिर क्यूरी कर सकते हो। बहुत ही आसान है, जितना टॉपिक बताए हैं उसको अगर सही से समझे होगे, ध्यान दिए होगे तो सभी बन जाएगा। तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 9F बनाना है और साथ ही जितने भी सर्किल के बारे में बताया गया है उस सभी का डिफिनीशन लिखना है। ठीक है, सभी का नोट्स बनाना है। ये आप होमवर्क में कर लेंगे कंप्लीट। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोग का चैप्टर 9। ठीक है, अगले क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे, तो इसको ध्यान से बना लीजिएगा। और साथ में ही आप लोग का एग्जाम होने वाला है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। तो कौन कौन से चैप्टर से आ रहा है उसको आप लोग देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। जो बताया गया होगा कि किस चैप्टर से टेस्ट होगा तो उसके लिए आप लोग रिवीजन करें। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लास को ओवर करते हैं।